उत्तराखंड के लिए चार धाम यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था और पहचान का भी एक अहम आधार है। हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए प्रदेश पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार चारों धामों के कपाट आमतौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले पखवाड़े में खुलते हैं। भले ही इस वर्ष अभी कपाट खुलने की आधिकारिक तिथियां सर्वप्रथम बद्रीनाथ की घोषणा टिहरी नजर से दी हो, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चार धाम यात्रा को लेकर पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक ऋषिकेश में आहूत की गई है, जिसमें यात्रा से जुड़े सभी प्रमुख जिलों के जिलाधिकारी, अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में दो अहम बिंदुओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। पहला, पिछली यात्रा के दौरान आए अनुभवों के आधार पर समीक्षा और सुधार की जरूरतों पर चर्चा की गई। पिछली यात्रा में किन व्यवस्थाओं ने अच्छा काम किया और किन क्षेत्रों में कमियां रही, इस पर विस्तार से मंथन किया गया, ताकि आगामी यात्रा को और बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें कि पिछले वर्ष प्रदेश में आई तमाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण आई मुश्किलों के बाद भी चार धाम यात्रा गतिमान रही। आंकड़ों की बात करें तो 51 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वर्ष 2025 में चार धाम यात्रा का हिस्सा बने थे, जो अपने आप में नया रिकॉर्ड था। इसमें केदारनाथ में 17.68 लाख, बद्रीनाथ में 16.60 लाख, गंगोत्री में 7.57 लाख और यमुनोत्री में 6.44 लाख श्रद्धालु शामिल थे। को मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल 23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खुलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा दिन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, PWD हो, BRO हो, NH हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया। आप अवगत हैं कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे ज़िले के SSP और SP पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। SSPs को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी शुरुआती अभी मीटिंग है तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को, जो श्री यमुनोत्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, वो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था और उस 10 सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने 2-2 पुलिस कर्मियों की वहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चार धाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस जो हमने की थी, जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उस कोई जाम की स्थिति नहीं हुई। और अगर कोई यात्री और कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप पे हम वहाँ पे पहुँचकर उनकी हेल्प की थी। एक तरफ चारधाम यात्रा में धामी सरकार के आने के बाद से लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बढ़ोतरी के साथ साथ हर साल चारधाम यात्रा में कई खामियां भी विपक्ष गिनता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि कागजी कार्रवाई पर सरकार हमेशा चलती है, लेकिन जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है तो यात्रियों को स्वास्थ्य, सड़क और रहने की समस्या जैसी तमाम अन्य असुविधाओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार इस बार पहले से ही तैयारी और बेहतर करने की कोशिश कर रही है और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 की यात्रा अन्य सालों की भांति सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी।
हम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार जरूर सख्त दिखाई देती है, विज्ञापनबाजी भी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रशासन की ओर से होती हैं, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। जो हमारे श्रद्धालु बड़ी आशा और उम्मीद के साथ चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, उनको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, उनको यातायात की परेशानी होती है, उनको रहने और खाने की बड़ी दिक्कतें होती हैं, दर्शनों के लिए बड़ी मारामारी करनी पड़ती है। देखते हैं सरकार इस बार दावों से ऊपर उठ के धरातल पर कुछ व्यवस्थाएं सुधार पाती है या केवल ये कागजी शक्ति ही दिखाई देती है। के माध्यम से समस्त जनता को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये कदम बहुत अच्छा है कि आज चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने कदम लिया कि आप चारधाम यात्रा की तैयारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यही प्रश्न जब हमारे महेंद्र भट्ट जी ने संसद में पूछा कि केंद्र सरकार क्या मदद कर रही है चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार को, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने ये बताया नहीं है कि उनको किस स्वरूप में और किस रूप में कितनी धन की आवश्यकता है और किस रूप में आवश्यकता है, कहां उनकी आवश्यकता है, केंद्र किस रूप में उनकी मदद कर सकता है। विडंबना है सिर्फ जनता को भड़काने के लिए और जनता में चुनावी माहौल को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही इस तरह का सुगोपा छेड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिस प्रकार से चारधाम यात्रा को सरकार लगातार अपनी प्रायोरिटी पे रखती है, उसके लिए लगातार बैठकों का क्रम हो, विभिन्न स्तरों पर बैठकों के क्रम को स्वयं मुख्यमंत्री जी उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हर वर्ष की भांति पिछला रिकॉर्ड हमेशा ही टूटता रहा है, यह वर्ष भी उत्तराखंड के यात्रियों की सुख सुविधाओं की दृष्टि से, उनकी संख्यात्मक दृष्टि से, उसकी गुणात्मक दृष्टि से यह साल पिछले सालों की अपेक्षा बहुत बेहतर होने वाला है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करना एक बड़ी चुनौती होता है। इसलिए यदि इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो वैकल्पिक व्यवस्थाओं और अतिरिक्त संसाधनों की योजना पर भी विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए हर साल गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में यात्रा से पहले विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है। इसी कड़ी में यात्रा से पहले होने वाली ये पहली बैठक बेहद अहम मानी गई है, जो आने वाली यात्रा की दिशा और गुणवत्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज जिसमें बद्रीनाथ की तिथि घोषित की गई है, अन्य 3 धामों की यात्रा के लिए वर्ष 2026 में कपाट खुलने की तिथि समय अनुसार जल्द ही घोषित हो जाएगी। लेकिन तैयारियां अपने जोरों पर हैं। लेकिन यहां भी कहा जा सकता है हर बार की भांति इस बार भी यात्रा में कोई कोर कसर न रहे, इसी वजह से तैयारी अपने जोरों पर है। लेकिन कहीं ना कहीं बिना तैयारी के दावा करने के बाद भी यात्रियों को इसका खामियाजा भी भुगतना। उम्मीद यही है कि इस बार सरकार की तैयारियां और दावे अगर सही साबित होते हैं तो यात्रा 2026 में सभी आंकड़े पार करने में कामयाब होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।